हेलो एवरीवन। तो आज बाई परसेंटेज की क्लास 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सीट्स ऑफ फॉर मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए स्कूल आर इन रेशो 6:4:7। ठीक है, तो गणित अंग्रेजी और रसायन विज्ञान में सीटें हैं इस रेशो इन रेशो में दे रखी है। और ये कह रहा है कि 20%, 40% और 60%, मतलब इसका 20% बढ़ गई सीट, इसकी 40% बढ़ गई, इसकी 60% बढ़ गई। तो जो बढ़ी हुई सीट है ना, उनका रेशो क्या होगा। अब देखो, ये 6 है, ठीक है, अब इसका 20% बढ़ गया तो ये हो गया 120%। ठीक है, फिर रेशो, फिर उसके बाद जो ये 4 है, इसका 40% बढ़ गया तो इसका हो गया 140%। ठीक है, और 7 का बढ़ गया 60% तो इसका हो गया 160%, क्योंकि 100% अपने आप में खुद होती है और जितना परसेंट बढ़ा है वो उसमें ऐड हो जाता। ठीक, अब देखो, परसेंटेज से गया परसेंटेज से गया परसेंटेज से गया परसेंटेज, जीरो से गए जीरो से गई जीरो से गई जीरो। ठीक है, अब ये आ गया 72, ये आ गया 56, ये आ गया 112। ठीक है, अब ऐसे तो एगो, मतलब कि इसको काट के ऐसे भी सोल्व हो जाएगा, पर एक एक बार और देखो, इसमें जो लास्ट के दो है ना, वो सारों में अलग अलग है। देखो, 2:3, 9:, यो। ठीक है, तो लास्ट के दो भी निकाल लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए, ये दे देखो, 56, 112, इसका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अब देखो, ये इसका 2 टाइम्स नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो लास्ट के दो से भी आंसर आ गया, क्योंकि लास्ट के दो चारों ऑप्शंस में अलग अलग थे इसलिए। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको पूरा सोल्व करके देखो, 8×9 = 72, 8×2 = 56, और 8 थे इसने करेंगे तो ये आ जाएगा 14, तो 9×7 = 14। पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, और जो जो अलग है ना, बस वो देखने हैं, वो भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये, अब देखो, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशो, इस रेशो में है। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस रेशो में। ठीक है, और उसमें भी अब चेंज कर दिया। देखो, ये क्या किया है, द द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज इन 200%, 300% एंड 300%। ठीक है, अब देखो, सेम क्वेश्चन है, 1:2:3 में थी। ठीक है, इसको बढ़ा दिया 200%, इसको 300%, इसको 300%। एक बात देखो, अगर जब 50% बढ़ाते थे तो उसको हम कितना निकालते थे, 150%। 60% बढ़ाते थे उसका निकालते थे हम 160%, क्योंकि 100 अपने आप में खुद होता है। अब 200% बढ़ा दिया तो इसका हो गया 300%। ठीक है, इसका हो गया 300%, और दूसरे का हो गया 300% बढ़ा दिया तो इसका हो गया 400%। ठीक है, और इसका भी 300% बढ़ा दिया तो इसका भी हो गया 400%। परसेंट उसने लेना नहीं, तीनों में कट जाएंगे ये। ठीक है, रेशो है तो। अब ये पूछ रहा है, देखो ना, क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, देन द कंपेयर्ड ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक। ठीक है, देख, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होती है। देखो, जब तुम ये चैप्टर करोगे ना, मेंसुरेशन, उसमें देखोगे कि जो वॉल्यूम होती है ना, वो होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो, इसकी देखो वॉल्यूम कितनी होगी, 3, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम होगी 6। 6, और उसके बाद कुछ भी यूनिट आएगी, एक्स क्यूब, जो भी कोई, जो भी आएगी, मतलब इसके साथ एक एक्स अटैच होता है ना। ठीक है, तो एक्स क्यूब जो भी आएगी। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये हो गया, इसका 300% बढ़ गया, सॉरी, इसका 200% बढ़ गया तो ये हो गया 3। ठीक है, इसका 400% बढ़ गया, ये हो गया 8। इसका 400% बढ़ गया तो ये हो गया 12। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम देखो कितना हो गया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हो गया 3×8×12। ठीक है, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, 6। ठीक है, अब इसको काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 1/48, मतलब कि ये है, अब ये आ जाएगा 1/48, मतलब पहले वॉल्यूम ये था 1, अब वॉल्यूम हो गया 48। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, 47, 47 गुना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का कराने का पर्पज ये था कि कई बार ये, अगर ये ऑप्शन एक और होता है, ऐसे 48 होता, तो जल्दबाजी में 48 आंसर मार्क कर देते हैं। तो इसने खाली ये पूछा कि इंक्रीज कितना हुआ। देखो, कितने गुना हुआ, देख, एक था यो। ठीक है, 48 हो गया। ठीक है, तो वैसे तो हो गया इसका 48 गुना। ठीक है, 48 गुना तो टोटल हो गया, पर जो बड़ा है ना, बड़ा बड़ा तो 47 है ना, तो इंक्रीज कितना हुआ, 47 गुना थे, 47 टाइम्स ये हो गया आंसर, ये आंसर। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, यदि किसी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन, और उसका जो न्यूमिनेटर है वो बढ़ा दिया 12%, ठीक है, और जो डेनोमिनेटर है वो बढ़ा दिया 8%, सॉरी घटा दिया ये, ठीक, 8%, ठीक है, ये बढ़ा दिया 12%, तो इट गिव्स ए फ्रैक्शन। तो उसके बाद जो फ्रैक्शन बन जाती है वो बन जाती है ये, ठीक है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, अब देखो, अब 12% बढ़ाया कोई फ्रैक्शन का, ठीक है, और 8% घटा दिया, न्यूमिनेटर में ये बढ़ाया और डेनोमिनेटर में ये घटा दिया, फेमस क्वेश्चन है ये, देखो। अब वो पहले हमें वो मानना पड़ेगा कि जिसका भी वो 12% बढ़ा और उसी का 8% घटा, तो उन्हें पहले मानना पड़ेगा, क्या माने उसको, ठीक है, उस फ्रैक्शन को क्या माने। अब देखो, परसेंटेज की बात हो रही है, इतने परसेंटेज बढ़ा, इतने परसेंटेज घटा, तो परसेंटेज में हम हमेशा क्या मानते हैं, जो सबसे इजी होता है वो होता है 100, ठीक है, तो न्यूमिनेटर भी हमने क्या मान लिया 100, ठीक है। अब डेनोमीटर में भी इतना घटा और परसेंटेज की बात हो रही है कि परसेंटेज में घटा, तो सबसे इजी मानना होगा वो 100, तो न्यूमिनेटर और डेनोमीटर दो हमने मान लिया 100/100, ठीक है, ये सबसे इजी मानना हमने, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। अब देखो, इसका 12% बढ़ गया, ये हो गया 112, इसका 8% घट गया, ये हो गया 92, ठीक है, और काटोगे ना इसको, ये 28, ये आ गया 23, ठीक है, ये हमारे हिसाब से आ गया 28/23, ठीक है, ये तो हमने मानना है वैसे, ठीक है, पर एक्चुअल इसकी वैल्यू जो जो निकल के आया, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल, ठीक है, ये हमने मानना था, जो हमने माना था उसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई 16/17, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मूल भिन्न क्या है, मतलब कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, देखिए, जो हमने ये मानना था, इस इसकी जो एक्चुअल वैल्यू ये आएगी, और जो हमने ये मानना था, क्योंकि हमने तो यही माना था ना ओरिजिनल, ठीक है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी वो पूछ रखा है, देखो 28/23 की वैल्यू है 16/17, तो 100/100 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो, 16/17/28/23, ठीक है, गुणा में 100/100, ठीक है, ये तो कट जाएगा वैसे भी, ठीक है। अब देखो, जब ऐसे होता है ना कि ये बटे ये, फिर उसके बाद ये बटे ये, तो ये उलट जाते हैं, जैसे ऐसे हो गया, 16/17 था ना, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा और 28/23 की जगह हो जाएगा 23/28, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसको सोल्व करेंगे, 4 चौक 16, 4 7 28, ठीक है। अब देखो, नीचे आएगा, देख सारों में नीचे वाला अलग अलग है, जो कि वो डेनोमिनेटर में देखो, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, तो जो नीचे वाला सोल्व कर दिया वही आंसर होगा, तो 119, तो 119 इसमें है, तो ये आंसर है, ठीक है। तो नीचे आएगा 119, ऊपर कुछ भी हो, ठीक है, 23 जैसे ये रहा 92/119, पर हमने बस वो सोल्व करना है जिससे हमारा आंसर निकल जाए, तो नीचे वाला सारों में अलग है, ऑप्शन देखने हैं सबसे पहले, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड ही देखो, जैसे पहले नहीं करते कि 5 की वैल्यू 8 है, तो 12 की वैल्यू निकालनी, तो 8/5 गुणा में 12, ठीक है, वही है ये भी, देखो इसमें बस 28/23 की वैल्यू, ये है 16/17, और 100/100 की निकालनी, ठीक है। 100/100 की क्यों निकाल ली, क्योंकि जो हमारे हिसाब से जो ओरिजिनल थी वो निकालनी है, और एक्चुअल वैल्यू निकालनी उसकी, जैसे इसकी एक्चुअल वैल्यू यह है, और फिर जो हमने ये 100/100 मानी थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, तो ये इसके बाई में आ जाएगा, ये फिर ये मल्टीप्लाई में यूनिटरी मेथड की तरह काम करेगा, पूरी फेमस क्वेश्चन है। अब देखो, ये जो मानना था ना, ये मानना था, जो ये था इंपॉर्टेंट, कि क्या मानेंगे, क्योंकि बात परसेंटेज की कर रखी, तो 100 मानेंगे और नीचे भी 100 मानेंगे, ठीक है, वो सबसे इजी रिलेट होगा। उसके बाद आ जाओ इस पे, इफ इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इंक्रीज बाई इतना, एंड अब देखो इस पे, इफ ए न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीज बाई इतना एंड डेनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई इतना, ठीक है, अब परसेंटेज की बात कर रखी है, ठीक है, और इट बिकम्स इतना, देखो, अब देखो, न्यूमिनेटर ये कह रहा है कि बढ़ गया कितना, ये 14, सही 2/7% इतना बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, इसकी हमने
फ्रैक्शन वैल्यू को पता है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को पता है कि न्यूमरेटर कितना हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1/7, ठीक है। और इसका मतलब है ये बढ़ गया, तो ये कह रहा है कि 7 से 8 हो गया न्यूमरेटर, क्योंकि ये बढ़ गया ना, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 1/7 का मतलब है एक बढ़ गया 7 पे, ठीक है, एक बढ़ गया 7 पे, ठीक है, मतलब 7 से 8 हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर की बात है, ठीक है। फिर डेनोमिनेटर क्या 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 कह रहा है, डेनोमिनेटर में क्या हुआ, डेनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई ये 16 सही 2/3%, ठीक है। इसकी हमने वो फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है, इसकी होती है 1/6, ठीक है। इसका मतलब यो डिक्रीज हो गया, यो डिक्रीज की बोल रहा है ना, तो इसका मतलब एक डिक्रीज हो गया 6 पे, ठीक है, मतलब 6 से 5 हो गया, ठीक है। ये नोमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखो, अब इस फॉर्म में आ गए, तो इस फॉर्म में आ गए तो किसको कैसे लिख सकते हैं सोल्व करके, 8/7 गुणा में 6/5, ठीक है, क्योंकि ये बटे में है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 48, ये हो गया 35, ठीक है। 6 6 तो 5 हो गई, ठीक है। ये हो गया 48/35, ठीक है, हमारे हिसाब से निकल के आया 48/35, ठीक है। और इसकी वैल्यू ना जो हमारा बन गया, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है ये 4/7, इसके एक्चुअल वैल्यू जो इसकी इसकी एक्चुअल वैल्यू है 4/7, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि उसके बाद पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल क्या थी, ठीक है। अब देखो, ओरिजिनल थी मतलब कि 100/100 मान लिया, या 1/1 मान लिया, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/7, ये नीचे बटे में आएगा तो ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब ठीक है, मतलब बटे में 48/35 करेंगे ना इसको, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 35, यहाँ आ जाएगा 48, ठीक है। 7 एकम 7 7 मुझे 35, 4 एकम 4 12 48, तो ये आंसर आ गया 5/12, ठीक है। 5/12, तो 5/12 ये रहे, ठीक है। या निचला निचला भी देख सकते थे इसमें, 5/12 आंसर आ गया। 100 इंटू में 100/100 करेंगे तो वो तो कट ही जाएगा, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो कट जाएगा वो, तो इसलिए हमने लिया नहीं, ठीक है। तो इसका आ गया 5/12। देखो ये थी, इसके हमने पता था कि फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो एक बढ़ गई 7 पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक बढ़ गई 7 पे, तो 7 से 8 होगी, ठीक है। और इसको भी ऐसे कर दिया कि घट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाए इस पे, स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर इंस्टेड ऑफ फॉर। अब देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, अब इसमें परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 3/4 से, ठीक है। और उसने मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, ठीक है। 4/3 से करना था और उसने 3/4 से कर दिया, ठीक है। और तो एरर परसेंटेज निकला। अब देखो, अब कोई नंबर मानना हमने, क्योंकि वो नंबर भी तो पता होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करा, एक्स या क्या है, ठीक है। अब इसको तुम एक्स मत मानो। अब देखो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सबसे सिंपल चीज क्या मानने दे, उसे मल्टीप्लाई करने पे देखो, उसको मान लेंगे हम एक, एक्स भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं, पर सबसे इजी है एक मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो उससे जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो सेम नंबर आ जाएगा एक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करने की बात आ रहा है, परसेंटेज की बात नहीं आ रहा। जो 100/100 मानते थे वो परसेंटेज में मानेंगे, क्योंकि परसेंटेज में वो निकालना ईजी है, और मल्टीप्लाई में हम एक मानेंगे, देख, ठीक है। तो इसका मतलब है वो नंबर था एक, जो हमने अज्यूम करें, और उसको करना था मल्टीप्लाई 3/4 से, 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 3/4 आ जाएगा वो, ठीक है। मल्टीप्लाई नंबर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने, मतलब 3/4 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना था, सॉरी, मल्टीप्लाई करना था उसको 4/3 से, ठीक है। मतलब ये आंसर आना था, पर उसने 3/4 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब देखो कितना उसमें एरर में कितना परसेंटेज वो हुआ, कितना परसेंटेज एरर हुआ। अब देखो इसमें कमी आ गई कुछ ना कुछ, ठीक है, ठीक। अब 4/3 से 3/4 ये हो गया, ठीक है। ये होना था एक्चुअल, पर इसने निकाल दिया ये, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई, कुछ ना कुछ एरर आ गई, वो एरर देखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे कितना एरर आया, ठीक है। एलसीएम 12, ठीक है। इस 16 - में 9, ये आ गया 7/12, ठीक है।
इतना एरर आ गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एरर परसेंटेज में निकालो। अब 7/12 एरर आया, ठीक है। ये यहाँ देखो, 7/12, ठीक है। वो किस पे आया है, किस पे, जो इतना एरर आया जो, वो किस पे आया, ठीक है। अब ये आया जो एक्चुअल वैल्यू जो निकालनी थी इस पे, ठीक है। इतना एरर आया इस पे 4/3 पे, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देंगे 7/12 गुणा में 3/4, ठीक है। और इसको परसेंटेज में निकाल देंगे, ठीक है। अभी होगा 7/16, ठीक है, ठीक है। 7/16। अब 7/16 ऐसे बन बन 7/16 मतलब 1/16 इंटू माई 7, ऐसे बन रहा ना ये, ठीक है। तो 1/16 की इसकी परसेंटेज वैल्यू में बता, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो इसकी होती है 6 सही 2/3, 1/4%, ठीक है। और इंटू में 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 42 और समथिंग 43 कुछ 75, ये आंसर आ गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट देख लो कि ऐसा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि ये 6.25 है, और इसको मल्टीप्लाई करना था 7 से, 7 से 42, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 समथिंग आएगा, तो 43.75 आंसर आ गया, ठीक है। और ऐसे था ना कि 1 बाई, कहाँ गए वो, ये, हाँ, 7/16 गुणा में 100, ऐसे था ना, ठीक है। ऐसे भी देख लो कि 70 मान लो, 16 × 4 = 64, 4 पे जाएगा तो एक ही आंसर है ऐसा। और इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए हमने 1/16 की, 6.25 या 6 से 1/4%, एक की बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो देख लिया ना तुम्हें कि सोचना कैसे है कि क्या नंबर उसको ले, ठीक है। वो था वो। अब इसका एक और तरीका देखो, पर मैं बता दूं कि वो एग्जाम में बहुत ही रेयर चांस है कि वो याद आ जाए। एक तरीका क्या देखो, अब ये था 3/4, 4/3 चाहिए था, और ये हो गया 3/4, ठीक है। ये हो गया, देखो ये यहाँ देखो, 3/4 हो गया, और होना चाहिए था 4/3, ठीक है। अब इसको रेशो में देख लो, रेशो करके, हम्म, अब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 9/16, ठीक है। तो अब डिफरेंस आ गया 7 का, किस पे, कितने पे, 16 पे, ठीक है। मतलब 16 से 9 हो गया, तो कितने का मतलब कितने का एरर होगा, 7 का एरर होगा, 7 का। 7 कम आया ना, कितने पे कम आया, इसी पे तो आया, ठीक है, 16 पे, ठीक है। रेशो से कर सकते हैं, और इसमें वो माइनस नहीं करना पड़ेगा, ये बस ये फर्क है इसमें, क्योंकि 3/4 आ गया 4/3 की जगह, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, 9/16, ठीक है। इसका मतलब एरर कितना आ गया, 7 का एरर आ गया, कितने पे, 16 पे, 16 पे, ठीक है। तो वो फिर परसेंटेज में निकालना है, वो वही वाली बात होगी, बस इसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये आ जाए तो याद, ठीक है। वैसे रेयर याद आता है इसमें एग्जाम में, ठीक है। 3/4 से इतने से इतना हो गया, ठीक है। अब आ जाए इस पे, देखो एक परीक्षा में उतरनी, वो पास होने के लिए, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%, पास परसेंट है 35%, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स गोट इतने मार्क्स एंड फेल्ड बाई 14 इतने, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, 35% की देखो 35% मार्क्स है ना जो, वो पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। अब देखो, इफ ए स्टूडेंट्स, देखो ये परसेंटेज वैल्यू है, ये देखो ये एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है, तभी आंसर आएगा, ठीक है। इसने सबसे पहले पूछ रखा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100% हमेशा, ठीक है। 100% जो टोटल मार्क्स है वे हो गए 100% मैक्सिमम मार्क्स, उसकी वैल्यू पूछ रखी है। और देखे 35% की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी होगी, तो या जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे रिलेट करेंगे हम। देखो ये कह रहा है, ये देखे, ये परसेंटेज में जो वैल्यू दे रखी है वो है
5%, 5%, ठीक है, 35%, ये 5%, ठीक है। तो जो एक्चुअल वैल्यू ना उसकी भी हम 5% निकालेंगे। इसमें क्या है, ए स्टूडेंट वो गोट 210 मार्क्स फेल्ड बाई इतने, ठीक है, 210 नंबर ले ले रहा वो, और 14 नंबर से रह गया, मतलब 14 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 14 नंबर और मिल जाते ना तो इसको ये पास हो जाता है ये, ठीक है। इसका मतलब की है कि 224 नंबर है ना जिसके वो पास हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये 224 क्यों बनाने पड़े, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ना वो 5% के लिए दे रखी है, तो एक्चुअल वैल्यू भी हमें 5% की निकालनी पड़ेगी, तभी तो उसको रिलेट करेंगे ना, ठीक है। तो 35% की वैल्यू दे रखी है 224, ठीक है। 100% की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। अब देखो 5 से काटेंगे 7, 5 से 20, ठीक है। अब 7 से इसको काटेंगे, कितना मल्टीपल है इसका, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो इसका 32 गुना है यो, ठीक है। तो इसका भी 32 गुना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 64 कहाँ है, ये रहे, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि इसका 32 गुना आना है, ये 32 टाइम्स, तो जो ये 20 है ना इसका 32 टाइम्स, 32 दूनी 64, ठीक है। तो ये 64, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करना है, जो परसेंटेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू उसको रिलेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बात हो रहा है, देखो, जैसे इसके इसके क्वेश्चन आएंगे कि एग्जामिनेशन के, तो उसमें दो चीज फिक्स होती है, दो, एक तो मैक्सिमम मार्क्स 100%, वो हमने पता है, एक पासिंग मार्क्स उसकी कुछ परसेंटेज होगी, ठीक है। अब देखो वो भी फिक्स होगी, ठीक है। अब फेल जो मार्क्स है, फेलिंग मार्क्स, वो फिक्स ना होती, क्यों, देखो जैसे मान ले, वैसे मान लो कि 33% वाला पास है, ठीक है, या 3300 में से 33 नंबर है उसके पास है, तो 33 नंबर पे पास हो जाएगा, ठीक है, एक फिक्स है ये। पर फेल होने का क्या है कि वो 32 पे 31, 30, कितने 5 नंबर कितने भी हो सके वो सारों में फेल है, ठीक है। तो एक बेंच मार्क्स फिक्स ना है फेल का, ठीक है। और पास का मतलब एक लिमिट दे रखी कि यहाँ पे है ना, कि यहाँ पे मतलब पास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फेल का नहीं निकालने का, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पास, जो 5% है ना उसमें सबसे पहले 5 की निकालेंगे, क्योंकि 5 की निकाल सकते हैं हम, क्योंकि वो फिक्स होती है, दो चीज़ फिक्स होती है, एक तो पासिंग परसेंटेज, एक होती है मैक्सिमम मार्क्स, वो तो हमेशा 100 होंगे, ठीक है, दो चीज़ फिक्स होंगी। ये बात है इस क्वेश्चन पे। ए कैंडिडेट हु गेट्स 20% मार्क्स एंड इन द एग्जामिनेशन फेल्स बाय 30 मार्क्स, ठीक है, बट अनदर कैंडिडेट हु गेट इतने परसेंट मार्क्स एंड गेट्स देन नेसेसरी पासिंग मार्क्स। अब देखो इसमें एक चीज़ फिक्स होगी हमेशा, क्या, पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग परसेंटेज, ठीक है। अब वही करेंगे हम, देख पहले देखो, इसमें 20% ले रहा है ये, ठीक है, सबसे पहले जो पहला केस है, ठीक है, प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर उसको 30 और मिल जाते प्लस में 30, अब देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल, ठीक है, ये परसेंटेज है, ठीक है, और ये कभी ऐड नहीं हो सकती परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि इसमें परसेंटेज है, इसमें एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। 20% ले रहा है और 30 नंबर से रह जाता है, मतलब उसको 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता है, क्योंकि 5% पासिंग हमें यू निकाल रहा है, क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। तो ये पास हो गया, ठीक है। दूसरे केस में वो 32% ले रहा है और 42 अंक अधिक मिलते पास होने से, तो पास होने से इसमें 32% में 42 अंक अधिक मिलते हैं, पर हमें तो बिल्कुल बस पास ही करवाना, ठीक है। तो जो 42 अंक ज़्यादा मिल रहे थे 32% में, पास होने से भी 42 अंक ज़्यादा है, तो इसमें से भी 42 घटा देंगे तो वो बस पास हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पास हो रहा है, इसमें भी पास हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, देखिए 20% प्लस में 30 बराबर है 32% माइनस में 42, ठीक है। अब देखो, अब सोल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो परसेंटेज की एक तरफ आएंगे, क्योंकि देखो जो ऐड ये सब्ट्रैक्ट होना ना, सो परसेंटेज का परसेंटेज से ऐड ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एब्सोल्यूट वैल्यू से होगा, ठीक है। अब देखो ये है 32%, ये है 20%, इनका गैप कितना होगा, 12%, बराबर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू देखो 30 और ये -42, तो इनका गैप हो गया 72, ठीक है। देखो ये तो है प्लस का 30, जैसे कि नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है, ये +30, ठीक है, ऐसे, और ये है -42,
ठीक है यहाँ पे। तो इनका गैप कितना होगा, पहले तो ये 42 कवर करेगा, उसके बाद फिर 30 कवर करेगा, तो इनका पूरा गैप कितना होगा, 72 का। ठीक है, तो 12% की वैल्यू 72 है। तो पूछ किसकी रखी है, पूछ देखिए इसमें अधिकतम अधिक मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम मार्क्स मतलब 100% की वैल्यू पूछ रखी है। इसका 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, अब ये चीज माइंड में चलनी है वैसे तो, मेरा पता कैसे, देखो इसमें दे रखा कि 20% प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब इसको पास ही करवाना हमने, तो ये 30 और जोड़ देंगे उसमें। ठीक है, +30। ठीक है, इसमें 20%। ठीक है, और दूसरे में क्या है कि 32% लेता है और 42 अंक अधिक मिलती है, तो हमने खाली पास करवाना, तो -42 वो घटा देंगे, जो एक्स्ट्रा है वो घटा देंगे। ठीक है, और इनका इनका गैप 72, इनका गैप 12। ठीक है, वैसे भी इजी और माइंड में भी हो जाएगा ये। ठीक है, तुम्हारी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये आ गए, ये आंसर आ गया 600। ठीक है, दो चीज़ फिक्स है बस, ये ध्यान रखो हमेशा। और यहाँ से भी वही चीज़ निकली कि पासिंग, यहाँ से भी पासिंग निकली, दोनों चीज़ सेम है, तो दोनों चीज़ों को इसलिए इक्वेट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज रेज्ड बाय इतने परसेंट, व्हाट इज द शुड बी द इतना कंजम्पशन फॉर एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले देखो कि ये कंजम्पशन, प्राइस, एक्सपेंडिचर क्या मतलब है इनका। देखो अब ये है कि प्राइस इनटू में कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये तो वैसे हो गया कि फॉर्मूला टाइप। अब एक्चुअल में देखो क्या चीज़ है, देखो मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये है, तो वो 1000 रुपये है तुम्हारे पास, वो तुम्हारा, और वो उनका तुम्हें लेना, मैं ये मान लो कि गाड़ी में तेल ही डलवाना है। ठीक है, तो तुम्हें वो 1000 रुपये तेल डलवाना, मतलब वो एक्सपेंडिचर हो गया, तुम्हें खर्च कर दिया तुमने। ठीक है, अब वो पता कैसे कैसे काम करेंगे, देखो अब देखो कि प्राइस, उसका प्राइस कितना है, एक ये मान लो कि 100 रुपये का 1 लीटर है। ठीक है, फिर कंजप्शन मतलब क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी, तो उसमें क्वांटिटी मतलब 10 लीटर आएगा, 10 लीटर, ये क्वांटिटी कंजप्शन। ठीक है, तो टोटल खर्चा हो गया तुम्हारा 1000 का। ठीक हो गया। अब कई बार क्या होगा कि उसका प्राइस कई बार बढ़ भी जाएगा, बढ़ते रहते, जैसे पेट्रोल की प्राइस कई बार 150 हो गया मान ले, या 120 हो गया, या कितना 200 हो गया मान ले प्राइस। ठीक है, अगर तुमने खर्चा सेम रखना है, मतलब 1000 ही रुपये तुम्हारे पास, तब भी 1000 ही थे। ठीक है, तो तुम्हारे पास 1000 ही थे, तो अब क्या आएगा, उसका 5 लीटर आएगा, जो कंजप्शन या क्वांटिटी है 5 लीटर तेल आएगा उसका। ठीक है, अब देखो जब प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो कंजप्शन तुम्हें घटानी पड़ी, क्योंकि तुम्हारे पास उतने उतने ही पैसे थे, 1000 पहले थे, 1000 अब थे। ठीक है, ठीक है, तो क्वांटिटी या जो कंजप्शन तुम्हें घटानी पड़ी, 10 थी पहले और 5 होगी। ठीक है, तो एक बात और देखो, जो प्राइस है ना और जो क्वांटिटी या कंजप्शन है, उनका उल्टा रिलेशन है, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा, अगर तुमने खर्चा सेम रखना तो सेम, ठीक है, ये सेम रखना, तो क्वांटिटी या कंजप्शन ये घट जाएगी। ठीक है, और उसी रेशियो में घटेगी जिस रेशियो में प्राइस बढ़ा था। प्राइस अगर मान ले 1 से 2 हो गया, ठीक है, तो जो क्वांटिटी या जो कंजम्पशन है ना वो 2 से 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब उ- उल्टा काम करेगी, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अगर ये 1 से 2 हो गया ना, तो क्वांटिटी या कंजम्पशन है वो 2 से 1 हो जाएगी। ठीक है, पर जब ये तब है जब खर्चा सेम रखना। ठीक है, एक्सपेंडिचर तुम्हारा इतना ही होना, मतलब पहले भी 1000 रुपये तुम्हारे पास, अभी 1000 रुपये। ठीक है, ये तो होगा इसका मतलब। उसके बाद देखो अब क्या है, यदि चावल की कीमत में, प्राइस में 20% वृद्धि होगी, मतलब 20% रेज हो गया, मतलब 20% रेज हो गया, मतलब 100 से 120 हो गया प्राइस, मतलब कि 5 से 6 हो गया प्राइस है ये। ठीक है, तो 5 से 6 हो गया प्राइस, ये ऐसे लिख लो 5 से 6, या ऐसे लिख दो 5 से 6, ये प्राइस हो गया प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या है, कह रहा है कि तो व्यक्ति को अपने चावल की खपत मतलब कंजप्शन, मतलब कि क्वांटिटी या कंजप्शन, उसमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो समान रहे, व्यय समान रहे, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर समान रहे, मतलब पहले भी उतने रुपए थे, उसके बाद अब भी उतने रुपए हैं, तो जिस रेशो में ये बढ़ाना प्राइस, उसी रेशो में वो घट जाएगा। अगर प्राइस 5 से 6 हो गया ना, तो कंजप्शन उसकी
कंजम्पशन उसकी 6 से 5 हो जाएगी, ठीक है। इस यहाँ से ऐसे कंजम्पशन उसकी हो जाएगी 6 से 5, ठीक है। ऐसे घटानी पड़ेगी इस रेशो में, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कितनी घटानी पड़ेगी, वो परसेंटेज में बताओ। तो 6 से 5 घटाएंगे तो एक ही घटाई ना, एक 6 से 5 होगी, मतलब एक की कमी करनी पड़ेगी कितने पे, कंजम्पशन 6 से 5 हुई, तो यहाँ से तो बेस वैल्यू यही होगी ना, तो 6 पे एक की कमी करनी पड़ेगी, किस पे, 6 पे, ठीक है। और इसको कह रहा है कि परसेंटेज में निकालो 1/6 की, वैसे भी परसेंटेज हमें पता है 1/6 की होती है 16.66 या 16.66 या 16.67 भी इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। प्राइस का इसका उल्टा रिलेशन है, अब समझ गए सारी बात क्या है। और ये बेस हमेशा ध्यान रखना कि एक की कमी हुई, किस पे कमी हुई, इससे 6 पे तो कमी हुई ना, 6 पे एक की कमी हुई, कितने पे, 6 पे, ठीक है। 6 से 5 हो गई तो बेस तो 6 है ना, पहले ये था ना बेस, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो, जब चावल की कीमत 25% वृद्धि होती है तो चावल अपने व्यय में 2% की वृद्धि कर देता है, तो खर्च समान स्तर बनाए। अब देखो क्या करा इसने, देखो प्राइस इनटू में कंजप्शन बराबर है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कंजप्शन निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, और प्राइस निकालोगे तो एक्सपेंडिचर बटे कंजप्शन, ठीक है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला याद रखो, मत रखो कोई भी। देखो अब ये कह रही प्राइस हो गया 25% बढ़ गया, मतलब 100 से 125 हो गया, मतलब प्राइस हो गया 100 से 125, मतलब कि कट हो गया 4 से 5 हो गया, ठीक है प्राइस। तो कंजप्शन हो जाएगी, अब देखो, अब ये कह रहा है कि तो उसके एक्सपेंडिचर में केवल 15% की वृद्धि हो। अब ये कह रहा है कि देखो जैसे 1000 था, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका कुछ प्राइस था और कुछ फिर उसकी कंजप्शन थी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्राइस बढ़ गया तो 25%, ठीक है, और कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, पर अब उसके पास नहीं 1000 नहीं, अब ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर मतलब 15% बढ़ गया, मतलब एक्सपेंडिचर भी अब कितना हो गया, 115, 1150, इतना हो गया उसका एक्सपेंडिचर, मतलब थोड़ा सा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया उसका, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया, तो कंजप्शन तो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उस रेशो में कम ना करनी पड़े, अगर उस रेशो में कम तब करेंगे जब एक्सपेंडिचर मतलब कि सेम हो। अब एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब देखो प्राइस देखो अब, मतलब 125 हो गया 100 से, ठीक है। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 115 तक होना चाहिए, 100 से 115, ठीक है। अब कह रहा है कि कम कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। अब देखो कंजप्शन हमेशा उल्टा काम करेगा, ठीक है। अब देखो कि ये कह रहा है कि 115 एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उससे 125 प्राइस, 125 हो गया। अब देखो 115 से 125 तक जाना है, ठीक है, यही तो मतलब है इसकी, प्राइस हो गया 125, ठीक है। एक्सपेंडिचर वो कह रहा है कि ये करना है, तुम्हें इतना ही करना है, ठीक है, 115% तक बढ़ाना, मतलब 115 तक करना है, ठीक है। अब देखो, अब कंजप्शन हमेशा उल्टे काम करेगी, जैसे प्राइस बढ़ा ना तो कंजप्शन कम हो जाएगी, तो कंजप्शन क्या हो जाएगी 125 से 115, इस रेशो में घटाना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेके जाना जाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लेने जाए तो 125 से 115 तक होगी कंजप्शन, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। और कम करने की बात करें, देखो ये तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी 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 करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कमी करनी पड़ेगी 125 से 115 लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको काटेंगे कि ये आ जाएगा 25, 5 से आ जाएगा 23, ठीक है। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे, 25 पे, ठीक है, क्योंकि बेस वैल्यू यही है ना, तो 2 की कमी करनी पड़ेगी 25 पे, ठीक है। और इसको परसेंटेज में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 8%, ठीक है, 2 चौका 8%, ठीक है। अब एक बात और देखो, ऐसे तो ये फॉर्मूले में करते ना, तो ये ऐसे कर देते कि कंजम्पशन बराबर है एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस, ठीक है। अब 115, ये 125, ठीक है, तो 125 से 115, तो तुम खुद भी तो देखो कि 115, 125, 115 से 125, ये 25% बढ़ गया ना, कि 100, अगर ये पूछ रहा है कि कंजम्पशन कम, कंजम्पशन हमेशा उल्टा काम करेगी तो घटेगी, तो एक वैल्यू हमारे पास 115 है, एक वैल्यू 125 है, तो घटाना तो यहाँ से यहाँ जाएंगे ना कंजम्पशन में, ठीक है, सीधा है, सीधा देख लो तुम, ठीक है।
फॉर्मूले में ज़्यादा मत पूछो यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% कम करके, अब देखो, एंड द रिड्यूसिंग द एंट्री फीस, फीस मतलब प्राइस, फीस वही होगा ना, कोई प्राइस होगा, वो 25% बढ़ गया। कम किया, सॉरी, द रिड्यूसिंग, हाँ 25% कम होगा, तो ये हो गया 75। ठीक, 100 में 25 कम कर दिया, तो ये हो गया 100 से 75 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ द पीपल कमिंग, अब जो नंबर ऑफ पीपल है वो एक प्रकार क्या है, नंबर ऑफ पीपल क्वांटिटी है, मतलब कि कंजप्शन है या क्वांटिटी मान लो कि, ठीक है, तो वो दूसरी चीज होगी। और ये हमेशा उल्टा काम करेंगे, तो उसमें 50% बढ़ गई। ठीक है, 50% बढ़ गई, क्या, ये क्वांटिटी, अब ये होगी, ये तो होगी 4 से 3, इसको 75% को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 से 3 होगी। ठीक है। और क्वांटिटी है जो, वो होगी 50% बढ़ेगी, मतलब कि 100 से 150 होगी, मतलब कि 2 से 3 होगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो वो है ना, कि रेवेन्यू है जो, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू वही हो गया कि जो एक्सपेंडिचर था पहले, वो रेवेन्यू अब हो गया। उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखो, देखो पहले क्या था, कि पहले प्राइस था 4, ठीक है, और अब प्राइस हो गया 3। पहले क्वांटिटी थी 2, अब क्वांटिटी होगी 3। ठीक है। अब देखो रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू में जो चेंज आया, परसेंटेज चेंज, कि पहले कितना था अब कितना था, तो हमें पहले का रेवेन्यू चाहिए और अब का रेवेन्यू चाहिए। पहले का रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, जो पहले का एक्सपेंडिचर कह लो कि रेवेन्यू कह लो, एक की बात है। पहले जैसे पहले जो प्राइस था, पहले वाले लेना पहले में, और अब, और जो पहले जो क्वांटिटी थी, तो 4 प्राइस था और 2 क्वांटिटी थी, मतलब 4 रुपये लीटर था और 2 लीटर लेता था, तो पहले थी 8। ठीक है। और अब हो गया देखो 3, अब 3 प्राइस है और 3 लीटर लेता, अब हो गया 9। ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू है वो 8 से 9 हो गया, तो कितना, तो ये बढ़ गया ना पहली बात, तो इंक्रीज आएगा, तो डिक्रीज ये नहीं हो सकता, और डिक्रीज ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी इंक्रीज है। ठीक है, लास्ट में। अब देखो, बढ़ गया, एक बढ़ गया किस पे, 8 पे, क्योंकि बेस तो 8 है ना, 1/8, तो इस 1/8 इसको परसेंटेज में निकालना है। अब 1/8 की तो परसेंटेज तुम्हें पता है कि 12.5 है, ये आंसर है। ठीक है, इसकी परसेंटेज वैल्यू 12.5। ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर इंक्रीज बाई 25% एंड सब्सिक्वेंटली डिक्रीज बाई 15%, फाइंड द परसेंट नेट परसेंट। देखो, अब इसमें कंसेप्ट आएगा कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, सक्सेसिव होना तो लगातार। देखो, अब इसको तुम रिलेट करना, देखो, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कम सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जैसे 100 रुपये है, ठीक है, और 2 साल में, जैसे पहले साल में 10% ब्याज लगा उस पर, तो 10% का मतलब 10 हो गया, अगले साल भी फिर 10% लगा, फिर इसका मतलब 10 हो गया, ऐसे 10 10 चलता जाएगा ये। ठीक है। और कंपाउंड में क्या होता है, अगर 100 रुपये है और पहले साल में मतलब 10% ब्याज है, तो 10 रुपये लग जाएगा। ठीक है। और अगले साल में जो ब्याज लगेगा ना, वो 10 रुपये तो लगेगा, लगेगा ही लगेगा। जो अब जाके जो प्राइस होगा ना, इस पे भी फिर 10% लगेगा, मतलब कि इसका 10% होता है 1, मतलब क्या है कि 100 से 110 हो गया पहले साल में। तो उसके बाद अगर दोबारा से जो लगेगा ना, वो रेट लगेगा, तो 10% लगेगा, तो वो 100 पे भी नहीं लगेगा, वो 110 पे लगेगा। 100 पे तो लगे, 100 प्लस में 10, जो ये है ना जो वैल्यू, इस पे लगेगा अब। ठीक है। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पे लगेगा, उसके बाद जो वैल्यू आ गई उस पे लगेगा, जो बड़ी हुई वैल्यू है ना उस पे लगता जाएगा। इसका ये फर्क है कंपाउंड में और सिंपल में। ठीक है। सक्सेसिव में कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मतलब कि जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे बढ़ गई कोई वैल्यू, तो उसके बाद जो कोई वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो उसी वैल्यू पे बढ़ेगी या घटेगी, या शुरुआत वाली पे नहीं, बढ़ेगी या घटेगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब एक होता सक्सेसिव, होता 2 नंबर्स में लगाने का, और 3 में लगाने का, 4 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब पहले देखो 2 नंबर में कैसे होगा, कि देखो, अगर मान लो कि ये है कि 20% है, ठीक है, या 10% है,
ठीक है। अब 2 बार लागे कि 20% एक बार, वो 20% एक बार, ये मान लो, ठीक। अब देखो कि कंपाउंड में क्या होगा कि 20% और 20%, ये तो लगेगा ही लगेगा। उसमें एक्स्ट्रा क्या लगेगा, एक्स्ट्रा क्या लगेगा, जैसे जैसे ये था, जैसे 100 था, ठीक है, इसका 20%, 20 बढ़ गया, ठीक है, 20 बढ़ गया, अब ये हो गया 100 + 20, ठीक है। जब अगले साल दोबारा दूसरे साल लगेगा तो इसका 20% लगेगा, 20, ठीक है। और इस जो जो ये बड़ा हुआ ना, इसका भी फिर 20% और लगेगा इस पे, तो इसका 20% हो गया 4, ठीक है। अब क्या है कि जैसे, अब देखो कि 20% ये 20 लगा, ठीक है, उसके बाद इसका 20% ये 20 लगा, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, जो जो सिंपल में लगता है। एक्स्ट्रा क्या लगेगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे 20 है, तो इससे जो 20 है ना, वो इसका भी 20% हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला एक तो देखो, जैसे ए प्लस में बी वो है जो मतलब सिंपल जो लगता है, ए पे लगेगा, फिर बी जो सिंपल लगता है, ठीक है। प्लस या माइनस में a × में b/100, ठीक है। a × में b क्या है, जैसे देखो ये था 20% था, ठीक है, और ये जो पहले साल लग रहा था, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। ये a × में b/100। अब इसके चार फॉर्मूले हैं, तुम्हें चार फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। इसमें चार फॉर्मूले कैसे हैं, जैसे कि कई बार एक एक वैल्यू घटेगी, जैसे एक एक पे तो बढ़ गया एक साल तो, ठीक है, और अगले साल घट गया, ऐसे भी हो सकता है, या पहले साल घट गया अगले साल बढ़ गया, ऐसे भी हो सकता है, या दोनों साल घट गया, ऐसे भी हो सकता है, या दोनों साल बढ़ गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो चार केस है। तो फॉर्मूला तुम्हें एक याद रखना कि a + में b/100, ठीक है। अपॉन 100 का मतलब है कि दो के बाद पॉइंट लगना, ठीक है। अपॉन 100 का मतलब है कि दो के बाद पॉइंट लगना, जैसे 10% बढ़ गया और फिर 10% बढ़ गया, ठीक है। ये भाई याद ही कर लियो, ये फॉर्मूला a + में b/100, बस ये याद करना है, चार नहीं याद करने, ठीक। देखो 10% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया। अब देखो a कितना है यहाँ पे, 10, बढ़ने को हम कहेंगे प्लस, ठीक है, +10। उसके बाद b कितना है, फिर +10, ठीक है, ठीक है। ये बढ़ने को हमें हमेशा प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ये होगा 20, प्लस में a × में b/100, a × में b मतलब 10 × 10, ठीक है, बाई में 100 मतलब 100/100, तो ये आ गया 1। तो 20 + 1, तो ये आ गया 21, 21%। तो जो नेट है ना, जो नेट इंक्रीज होगा वो हो गया 21%, ठीक है, 21% हो गया। अब देखो, अब a × में b/100 लिया मत करो कि, काटा मत करो कि दो के बाद पॉइंट लगा दिया करो बस, जैसे ये था 10 × 10 100, दो के बाद पॉइंट लगा दिया एक, तो उसके बाद एक आएगा, ठीक है। जैसे 8 × 4 है, बाई 32, दो के बाद पॉइंट लगा दो, बाई 100 का मतलब ये है कि दो के बाद पॉइंट, तो पॉइंट 32 ऐसे, ठीक है। अब देखो कि एक माइनस में भी आ सकता है, देखो कैसे, जैसे एक बढ़ गया 20%, फिर एक घट गया 10%, ये घट गया, ये बढ़ रहा था, ठीक है। अब देखो, घटने को हमेशा लिखेंगे, घटने को माइनस शो करेगा कि घटना मतलब माइनस वैल्यू जो शो करेगी वो घटने को करेगी, और प्लस वैल्यू बढ़ने को शो करेगी। तो ए हमारा हो गया 20, और बी होगा हमारा 10 नहीं, -10, क्योंकि घट रहा है तो -10, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में करेंगे a + में b/100, ठीक है। अब करेंगे इसको, देखो a 20, ठीक है, प्लस में b, ये b कितना है, -10, तो -10, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में a/100, a कितना हमारा प्लस में 20, और b कितना -10, पूरा लेना पड़ेगा ये -10, ठीक है, 20 × में -10, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। तो ये आ गया देखो, -200/100 मतलब -2, ठीक है, -2, ठीक है। और ये था 20 - 10 मतलब 10, ठीक है, और -2, तो 10 - 2, तो जो नेट आ गया हमारा, नेट इंक्रीज, तो नेट आ गया हमारा 8, प्लस का 8 मतलब 8% इंक्रीज जो हमारा नेट आ गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको पूरा लेना कि माइनस माइनस के साथ लेना, जब जब घट गया है ना कोई से उसमें केस में, तो उसको माइनस के साथ लेना, ठीक है। अब आ जाए इसमें, अब ये कह रहा है कि ए नंबर इंक्रीज बाई 25%, एक तो 25% बढ़ गया, ठीक है, और जो भी नंबर आया उसको फिर 15% घटा दिया, 15% घटा दिया, ठीक है। अब देखो इसके दो तरीके हैं जो सक्सेसिव लगाना है। एक तो की है
कि जो अब बताया था मैंने इस फॉर्मूले में, ए प्लस में बी इंटू में ए ओपन ए गुणा में बी बटे में 100। ठीक है, यो तरीका तब लगाना है जब इनकी जो मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई जो, क्योंकि ए इंटू में बी करेंगे ना हम, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इनकी मल्टीप्लाई इजी हो ना, इजी, तब तुम्हें यही तरीका लगाना है। और जब इनकी मल्टीप्लाई इजी ना हो, तब तुम्हें सिंपल तरीका लगाना है। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई इतनी इजी नहीं है मतलब। ठीक है, तो ये तरीका मतलब लगाओ। और उस अब कैसे करेंगे, अब सिंपल करेंगे, जैसे बोल रहा है ना क्वेश्चन वैसे करेंगे। एक नंबर 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया मतलब 100 से 125 हो गया, मतलब कि 4 से 5 हो गया, तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद और बाद में 15% की कमी आ गई, 15% की कमी मतलब 100 से, कि यही नंबर है कि नहीं, यही नंबर है कि इसी पे लगेगा, उसके बाद जो भी हो, जो भी चेंज हो गया, इसका सक्सेसिव का मतलब ही यही है, सब्सिक्वेंटली का मतलब सक्सेसिव लगातार। तो ये हो गया 15% घट गया, मतलब 100 से 85 हो गया, मतलब कि 17, ये हो गया 20, 20 से 17 हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो टोटल उसमें जो इफेक्ट आया है, तो ये पहले था, ये अब हो गया, ये पहले था, ये अब हो गया। तो टोटल इफेक्ट था पहले कितना था टोटल, 80, 20 × 4 80, और ये हो गया 85। तो कितना हो गया, बढ़ गया कुछ ना कुछ, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन ये गया, ये गया। ठीक है, इनमें कोई आंसर है। ठीक है, अब 5 बढ़ गया कितने पे, 80 पे, तो ये आ गया 1/16। 1/16 की तुम्हें परसेंटेज परसेंटेज पूछ रहे, परसेंटेज वैल्यू तुम्हें 1/16 की पता है, ये आ गई 6.25। ये इनक्रीज, इतना इनक्रीज। ठीक है, अब ये सिंपल तरीका तब लगाना है जब इनकी मल्टीप्लाई मुश्किल हो थोड़ी सी, तो फिर सिंपल, इससे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और जब तीन पूछेंगे, 1 2 3, तीन वाले पूछेंगे, तभी तुम्हें इससे मतलब बेस मेथड पे आना है। ठीक है, 3% भी पूछ लेंगे लगातार, एक बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द सैलरी ऑफ रमेश इंक्रीज बाय इतनी परसेंट एंड देन डिक्रीज बाय इतनी, देन अगेन इंक्रीज बाय इतनी परसेंट, फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज और डिक्रीज। अब तीन पूछ रखे हैं, तो तुम्हें बेस मेथड से चलना पड़ेगा। सबसे पहले इंक्रीज होगा, 100 से 135 हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 40%, मतलब 100 से 60 हो गया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज होगा 25%, मतलब कि 100 से 125 हो गया। ठीक है, ये है। अब देखो, काट दो, 5 से 20, 5 से 27, 27/20। ठीक है, इंटू में, इसमें पूरा ले लो इसको, 3/5 गुणा में 5/4, ये 3 है, ये 5 है, 5 से 5 गया। ठीक है, 27 से 81, 20 चौका 80, मतलब 80 से 81 हो गया, तो बढ़ गया, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन घट गया, कट गया, ये भी कट गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, कितने बढ़ा, 80 पे। ठीक है, 1/80, इसको परसेंटेज में निकलना। ठीक है, यह जगह 5/4। ठीक है, 5/4 होता है 1.25। ठीक है, ये आ गया इंक्रीज 125। ठीक है, क्योंकि एक पे जाएगा ये, तो एक पे ये रहा। ठीक है, ये आंसर आ गया, ऐसे करना। ये बेस मेथड तीन वाले में ना, तीन वाले में बेस मेथड से ही करना है तुम्हें। ठीक है, सक्सेसिव नहीं लगाना। अब आ जाओ इस पे, द इक्विपमेंट डेप्रिशिएट बाय इतने परसेंट ईच ईयर, हाउ मच परसेंट लेस विल बी द इक्विपमेंट आफ्टर द 3 ईयर। 3 साल का पूछ रखा है। देखो, अब ये कह रहे हैं कि कम हो रहा है कितना, 20%, मतलब 100 से 80 हो गया। हाँ, फिर 100 से 80 हो गया। हाँ, फिर 100 से 80 हो गया। हाँ, लगातार। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया टोटल, देखो, 0 0 1 0, सॉरी, 0 0 0 0। ठीक, अब देखो, अब इसका क्यूब आ गया, 8×2 = 64, 8×512। ठीक है, बटे में 1000। ठीक है, तो कितना कम होया यो, देखो, ये हो गया 488, कम हो गया कितने पर, 1000 पे, मल्टीप्लाई 100, तो ये डिजिट है ना, तो ये तो यही रहेंगे ना सेम। ठीक है, 8 का क्यूब हो गया 8 8 8, तो डिजिट है ना, तो डिजिट तो सेम रहेगा, 4 8 8, तो 4 8 8, ये आंसर आ गया।
ठीक है। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं 20% माइनस, ना वैसे मत करो 3 में, ऐसे ही करो, ठीक है। 8 का क्यूब होगा 512 बटे में ये, तो कितना डिग्री जो है ये होगा 488 का। अब देखो कितने पे है, मल्टीप्लाई में 100, कुछ भी करो, अगर ये तो जीरो कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये डिजिट तो ऐसे के ऐसे रहेंगे ना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट 3 बाई विच परसेंटेज मोर देन द टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट। अब ये कह रहा है कि दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है ना जो, वो दो सक्सेसिव डिक्रीमेंट 30% के इंक्रीमेंट और 30% के डिक्रीमेंट, उनसे उनका फर्क कितना है, वट परसेंट मोर देन, ये कि इससे कितनी ज्यादा है, ठीक है। पहले ये निकाल लेंगे, दो सक्सेसिव 30% के हैं और दोनों क्या इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इनकी कैलकुलेशन भी आसान है, तो वो हमें इसमें सक्सेसिव लगा देंगे, जैसे ए प्लस बी, 30 प्लस में 30 60, ठीक है, प्लस में ए बी अपॉन 100, ए बी कितना है इसमें 30 गुना में 30 मतलब 900, और उसके बाद दो के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 900 बटे में 100 का मतलब है कि दो जीरो कट गई, कि दो के बाद पॉइंट है कि 9, ठीक है, ये हो गया 69, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 30% के दो डिक्रीमेंट मतलब नेगेटिव, तो डिक्रीमेंट का मतलब है नेगेटिव लेना हमने, तो -30, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा भी -30, बी ए प्लस में बी, ये भी -30, ये भी -30, ठीक है, ठीक है। फिर प्लस में ए बी, तो -30 गुणा में -30, ठीक है, ये ए है ये बी है, क्योंकि माइनस के साथ, माइनस साइन के साथ लेना अब, ठीक है अपॉन में 100, ठीक है। देखो अब माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस जब गुणा होंगे ना, गुणा, तो प्लस का साइन आ जाएगा, एक ही जगह ऐसा जैसे जब प्लस का साइन है वो, वरना माइनस का साइन ही रहेगा, ठीक है। तो जब माइनस और माइनस दोनों गुणा हो जाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, गुणा हो रही है, ठीक है। तो साइन किसका आ जाएगा, तो प्लस का, एक ही जगह ऐसे आएगा, तो ये आएगा प्लस का 9, सोल्व करेंगे क्योंकि 900 बटे में ये दो के बाद ही करें, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 60 प्लस का 9, तो ये कितना हो गया माइनस का 51, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट इच बाई व्हाट परसेंट मोर देन टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट ऑफ इच। ये कह रहा है कि ये है ना, अब ये हो गया, ये डिक्रीमेंट हो गया 51 का, ये डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इसका था 69 का, ठीक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 18, 18 बटे में, ये पूछ रहा है कि ये इससे कितना ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ये इससे 18 ज्यादा है, 135 ज्यादा है, ठीक है। ये इसमें क्या उनका डिक्रीमेंट था, इसमें इंक्रीमेंट था इतने का, तो इससे 18 ज्यादा है, ठीक है। और वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 18 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, क्योंकि बेस ही है ना, इससे ज्यादा है, इससे, तो 51 इंटू में 100, ठीक है। अब ये सोल्व करना, 3 6 18, 17 3 51, ठीक है। अब देखो ऑप्शन, ठीक है, देखो अब इसको देखेंगे, जीरो लगा देंगे अब, देखो 17 3 51, ठीक है, अब बच गए 9, ठीक है। अब उसके बाद जाएगा जीरो लगाएंगे तो 17 5 85, 3 और 5, पहले दो डिजिट 3 और 5 आनी चाहिए, तो पहले दो डिजिट 3 और 5 इसमें, ठीक है, ये है, ये आंसर आ गया। वैसे इसने क्वेश्चन सही तरीके से नहीं पूछ रखा, पर इसके हिसाब से ऐसे ही आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सक्सेसिव समझ गए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष पहले रमन का वेतन इतना था, उसके पहले वर्ष, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रम इतने 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 परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है। तो रमन का वर्तमान आय इतनी है, ठीक है, ए का मान हो, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 45 इतना था उसका, 3 साल पहले, और अब कह रहा है कि 3 साल में, पहले साल में 10% बढ़ गया, मतलब 11 हो गया, 10 से 11, 100 से 110, मतलब 10 से 11, दूसरे साल में क्या हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब कि 10 से 12 हो गया, ठीक है। और तीसरे साल में कुछ बढ़ गया, 100 से
कुछ बढ़ गया तो ये हो गया, देख कुछ बढ़ेगा तो 100 प्लस में एक्स करेंगे उसको, क्यों? क्योंकि देखो जब 20% बढ़ा तो 100 प्लस में 20 करेगा, ऐसे जो x% बढ़ेगा तो 100 प्लस एक्स करेगा ये। और अब ये हो गया 83160, ये हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए कितना आएगा यहाँ पे, कितने परसेंट बढ़ा, एक्स प्लस में ए ही मान लो इसको, ठीक है। ए कितने परसेंट बढ़ा आप देखो, क्योंकि देखो ये जैसे 100 से 120 हो गया, ऐसे 100 से ये तो बेस तो 100 रहेगा, और जितना ही बढ़ा 100 में ही बढ़ेगा ना, जैसे 20% बढ़ा 100 प्लस में 20 तो 100 में ही बढ़ाते ना, तो 100 प्लस में ए, अब ए बढ़ा 100 प्लस में ए, ठीक है। अब इसको काट दो, 11 से काटो देखो, 11 से 77, 6 बच गए, 11 5 55, 6 बच गए, 11 6 66, ठीक है। अब 9 से कटेगा ये देखो, 9 गुणा में 5 करेगा, ठीक है। 9 8 72, 3 बजे 9 चौक 36, 5 आ गए यो, ठीक है। 12 से 84, ठीक है। अब देखो 7/5, नीचे 5 है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब ये होगा 100 प्लस में ए बाई में 100, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आई हमारी 14 निकल के, ठीक है। अब देखो ये हमें जीरो जारो कुछ भी नहीं, ये जीरो जारो इग्नोर कर दिया, एक्चुअल में इसकी वैल्यू आ गई 140, ठीक है। अब देखो ये तो 100 है, यूं ही रहेगा। अब देखो 100 प्लस में ए, इसकी वैल्यू आई है 100 प्लस में ए, इसकी वैल्यू आई है 1400, जितनी भी आई हमारी, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, अब ये हमें जीरो, जीरो हमने मान नहीं रखी थी, यहाँ पे भी हमने जीरो काउंट नहीं करी, ये भी जीरो काउंट नहीं करी, ऐसे तो आंसर 140 ही आएगा, ठीक है। तो जो ए की वैल्यू वो आ गई है 40, ठीक है। और हमने जीरो काउंट नहीं कर रखी, पर हमने एक बात पता है कि ये 1400 नहीं आ सकता, क्योंकि या तो 140 होगा, कि या 14, 140 ही होगा ये, या 1400 होगा, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हमने जीरो काउंट नहीं करके, अगर जीरो काउंट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा 140, ठीक है। तो इंक्रीमेंट पूछ रखा कितने, ए का मान पूछ रखा, तो 100 प्लस में ए की वैल्यू ये 140, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो 40 आ गई ना, तो 40 आंसर हो गया ये, ठीक है। इजी था ये क्वेश्चन भी, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोल रखा है वैसे वैसे किया, और कुछ भी नहीं किया, काट कूट के आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक नए स्कूटर का इतना प्रत्येक वर्ष के अंत में उसके मतलब कम हो जाता है, 2 2 वर्ष में इसका मतलब देखो, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि ये था स्कूटर 12, जो भी था जीरो, हमें जीरो को नहीं लेते, काउंट नहीं करते, ठीक है। और पहले साल में क्या हुआ कि 12% कम हो गया, देखो, तो ये हो गया 88 हो गया 100 है। तो दूसरे साल में भी ऐसा हो गया कि 88 हो गया ये 100 से, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि अब उसका प्राइस कितना होगा, अब देखो ये मैंने ये काटा भी क्यों नहीं, क्योंकि जीरो का फर्क बस पॉइंट पे पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर ऐसे नहीं काटा कि 2288 और फिर 4 से काट दिया 25, ऐसे 25 से, क्योंकि कैलकुलेशन अननेसेसरी बढ़ जाएगी, और ये 100 का 100 यूं ही रख दिया, क्योंकि इसमें बस पॉइंट पे फर्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई है 12 गुणा में 88 गुणा में 12, 88 सॉरी, ये है मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई होगी बड़ी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे 12 आई है, 12 12 होता है 3 गुणा में 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 3 का मल्टीपल होगा ये, ठीक है। 3 का मल्टीपल होगा, अब देखो, और 4 का भी होगा, ठीक है। अब देखो ये 3 का मल्टीपल का जो रूल है, देखो 9, 9, 2 और 2 4 और 8 12, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 9 से 15 4 19, 19 5 24, ये भी हो सकता है। 6 6 5 11, 11 8 19 2 21, ये भी हो सकता है। अब देखो 11 से 88 ना, जो इसमें 11 गुना में 8 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल देखना है। 11 का मल्टीपल का रूल होता है अल्टरनेटिव सम, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 में 4 के 22, ये हो सके। 9 और 4 13, 5 और 6 11, ये हो ना सकता। 1 और 7 8, 5 और 8 13, ये नहीं हो सकता। उसके बाद है 1 और 2 3, ठीक है। 8 5 13 और 5 18, ये भी नहीं हो सकता। तो 11 का मल्टीपल 1 ही है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। पूरा सोल्व नहीं करना, पूरा सोल्व नहीं करना। अब इसके फैक्टर देखने हैं कि इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सब जब ऐसी कैलकुलेशन आ जाए ना, तो 3 चीज दिमाग में होती है, कि एक तो लास्ट डिजिट, ठीक है, और होती है कि मल्टीपल किसका है, ये बहुत इफेक्टिव मल्टीपल, ठीक है। उसके बाद फिर डीएस देख लेते हैं,
ठीक है, ये चीज़ दिमाग में चल रही है जब कैलकुलेशन बड़ी आ जाए। ठीक है, पूरा सोल्व नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इनके बाद 10% ईच देख 10% बढ़ गई। ठीक है, और परसेंटेज में पूछ रखा है बस। ठीक है, ठीक है, तो 10% 4 साल में बढ़ गई, 10%, 10%, 10%, 10%, 4 साल लगातार। ठीक है, बढ़ गई। तो सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, सक्सेसिव की एक खास बात है कि सक्सेसिव हमेशा दो, एक बार में दो वैल्यू पे लग सकता है बस, एक बार में तीन पे नहीं लगेगा। ठीक है, और ये वैल्यू भी आसान है। मैंने कहा था कि जिनका मल्टीपल आसान हो उनका सक्सेसिव देखो। तो पहले क्या करा, इन दो वैल्यू का लगा दिया सक्सेसिव, 10 का और 10 का, तो इनका आ गया 21। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन वैल्यू है ना, दो वैल्यू इन पे लगा दिया, इनका भी आ गया 21। ठीक है, अब दो वैल्यू बची, लास्ट में तो हमारे पास एक ही वैल्यू आनी है, तो फिर इन दो वैल्यू का लगा देंगे, 21 का और 21 का। तो 21 प्लस में 21 42, प्लस में 21 गुना में 21 बटे में 100। ठीक है, 21 गुना में 21 मतलब 21 का स्क्वायर हो जाए 441। ठीक है, बटे में 100 मतलब दो के बाद पॉइंट, 42 प्लस में 4.1 ये हो जाएगा 46.41। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इजी वैल्यू थी इसलिए हमें ये ऐसे लगा दिया। एक बार में दो वैल्यू पे लिख सकता है। ठीक है, तो इन दो पे लगा दिया तो ये आ गया, उसके बाद लास्ट के दो पे लगा दिया तो ये आ गया। तो लास्ट में तो एक ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि सक्सेसिव लगाने के बाद, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इन अब इन दो पे लगेगा। ठीक है, अब फिर ये निकल गया आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, जी स्पेंड्स जय अपनी यूज का बिलों में इतनी खर्च करता है, उसके पास राशि इतनी रुक जाता है। देखो, अब ये है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू है उसको रिलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो एब्सोल्यूट वैल्यू में दे रखा है उसके हिसाब से करेंगे हमेशा, उसके पास शेष राशि का इतने रुपए बचाती है। ठीक है, तो मतलब जो जो सेविंग है ना, जो जो बचाना है, वो उसका परसेंटेज रिलेट करना है। ठीक है, जो इनकम थी 50% खर्च कर दिया इस पे, तो 50 कर दिया खर्च। ठीक है, और 20% इस पे कर दिया 70, और 5% इन पे कर दिया तो 75% खर्च कर दिया। ठीक है, पर हमने खर्चना चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, जो वो दे रखी है जो सेविंग की, तो खर्च कर दिया तो सेविंग रहेगी 25%। ठीक है, इस 25 की वैल्यू दे रखी है 125, जीरो जीरो सब कुछ भूल जाओ, इसकी वैल्यू दे रखी है 125 समथिंग। ठीक है, और पूछ रखा किसकी, तो मासिक आय हमेशा वो होती है 100%, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। एक पंजे पाँच, पाँच पाँच, ये रहा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये ऐसे उसी वैल्यू से रिलेट करना पड़ेगा हमेशा। अब आ जाए इस पे, राम अपने आगे 20% किराए पे और शेष का इतने परसेंट पे करता है, तो प्रति माह उसके इतने। अब भी देखो, देखिए बचत दे रखी है। ठीक है, अब देखो ये 20% खर्च कर देता है, तो बच जो उसके पास जो बचे कितने, वो आ गए 80। 100 में से 20 खर्च कर देता है, उसके पास बचे 80। ठीक है, अब ये कह रहा है कि घर के किराए में और शेष, जो मतलब जो शेष जो बचे, जो उसके पास जो रेस्ट इनकम है, जो ये है जो बची हुई इनकम है, जो शेष है, उसका 60% खर्च करता। पर हमें खर्च नहीं लेना, हमें क्या लेना है, जो बचत लेनी है। 60% खर्च करेगा इसका भी, तो इसका भी कितना बच गया, इसका भी हमें हमारे पास बच गया 40%। ठीक है, अब 40/100 नहीं लिया, 2/5 नहीं है, क्योंकि जीरो नहीं देखनी, कैलकुलेशन बड़ी ना करनी, छोटी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये बचाता है, ये है 46। इसका मतलब 8 चौक 32, ये है ना कि 32 की वैल्यू है इतनी। ठीक है, काटोगे तो 16 की वैल्यू आ गई 23। तो निकालने किसकी, तो कुल 100 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो 23/16 ये आएगा। ठीक है, अब देखो 16 एकम 16, 7 बच गए, 16 चौके 64। ठीक है, 6 बच गए। ठीक है, और जीरो लगाकर 16 3 48, 16 3 48, 1 4 3। ठीक है, एक और निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद 12 बज के 16 7 112, 1 4 3 7, 1 4 3 7, ये आंसर आ गया। ठीक है,
ऐसे, क्योंकि देखो ये दे रखा था इतने खर्च करता, तो बच गए कितने, 80। ठीक है, अब इसको हम इसमें 80 बच गए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी वैल्यू पे जो बच गया ना, उसी वैल्यू का खर्च करता है, ना कि टोटल का। टोटल का 60% करता, तो हम 100 का 60% खर्च करता, 100 का 40%, 40 ऐसे लेते हैं। ठीक है, पर ये कह रहा है कि जो वैल्यू बच रही है उसका 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 60% खर्च करें, तो उस वैल्यू का 60% खर्च करें, तो बचा कितना, उसका 40% बचा। ठीक है, जो जो बचा बस वही निकालना, क्योंकि हमें रिलेट करना ना जो सेविंग से करना, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू मेरे पास सेविंग की ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करे जाइए, तुम 3-4 डिजिट तक आ जाएगा। उसके बाद है ये इतने परसेंट इतने पे, शेष का इतने परसेंट इतने पे, और शेष आय का 40% बताती है। अच्छा, देखो अब ये कह रहा है कि इतने परसेंट खर्च करती है। ठीक है, अब देखो इतना खर्च कर दिया तो कितना रहेगा, 65% रहेगा। ये बच गया, बचत रहनी, क्योंकि अब तुम्हारे पास दे रखी है 100 की वैल्यू। ठीक है, और बचत पूछ रखी है। ठीक है, बचत, अब देखो इसमें, अब इसमें 65 बचत हो गई है। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगी, और शेष का 15% कपड़ों पर, तो 65 रह गई, मतलब इतना खर्च करेगी तो 65 रह गए। इसका 15% खर्च कर दे तो इसका कितना रह गया, 85% रह गया। ठीक है, वह शेष आय जो भी बची उसका 40% हो जाती है, इसका भी 40% ही हो जाती है। यहाँ पर तो बचत ही रखी, तो और कुछ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बचत ही पे चल रहे थे, क्योंकि हमें बचत ही पूछ रखी है, तो सेविंग ही पूछ रखी है, तो सेविंग पे ही चलेंगे, तो इसका भी 40% बचाती है। इसकी वैल्यू निकालनी है, और 100 की वैल्यू दे रखी है ये 275। ठीक है, ये इसका 275 गुना है, एक मान लो ना, इसको जीरो में भूल जाओ, इसको 275, तो इसका भी 275 गुना हो जाएगा, जो जिसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन वैसे तो कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ इसमें मल्टीपल पाएगा। जैसे ये देखो 65 13 गुना में 5। ठीक है, 85 17 गुना में 5। ठीक है, 40 8 गुना में 5। ये देखो एकम 25 दो, एकम 25 11 गुना में 5, 11 गुना में 25। ठीक है, ये मल्टीपल। अब इतने में तो कोई सा एक का भी तो मल्टीपल आंसर में होगा। अब सबसे पहले देखें, इजी है वो 11 का देखना। ठीक है, अब 11 का देखेंगे, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में 7 गया 11, ये हो सके। 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में देगा 17, यूँ नहीं हो सकता। 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में 9, यूँ नहीं हो सकता। 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 में देंगे, यूँ नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर नहीं सकते ना, तो इसमें मल्टीपल देखना पड़ेगा, कोई सा भी मल्टीपल देख लिया। तो ये 11 का देखिए, सबसे ईजी इसका रहा था, इसलिए 11 का देख लिया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ऐसे। अब देखो इसमें क्या था, इतने परसेंट का, क्योंकि इसमें देखिए हर महीने कितनी बचत करता है, क्योंकि बचत की पूछ रखी ना, तो अब देखो ये इतना खर्च कर रहा है तो बचत इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद शेष, शेष मतलब इतना ही बचा, इतना खर्च करे तो इतना ही बचा, उसका 15% खर्च करती, पर हमने खर्च निकालना नहीं, हमें निकालनी बचत। अब इसका भी इतना हो गया। ठीक है, और शेष का तो शेष यही बचता रहेगा, उसका भी ये कह रहा है 40% बचाती है, तो हाँ हाँ हमें बचत ही चाहिए थी, तो इसका भी 40% निकाल दिया। ठीक है, अब जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी हुआ टोटल की दे रखी है, मासिक वेतन मतलब जो कि टोटल जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, मतलब 100 की वैल्यू देखी, ये जीरो को भूल जाओ, इसका मतलब ये है 275 गुना, एक की वैल्यू 275 है, तो इतने की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो इसका भी मतलब 275 गुना हो जाएगा, ये इसका 275 गुना, तो इसका भी 275 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अपनी अपनी अमन अपनी मासिक आय का 30% अपने पिता को, और शेष का इतने परसेंट अपनी बेटी, और 25% पत्नी को। ठीक है, उसके जो तीन योजना में निवेश करता है, ये प्रत्येक योजना में इतने रुपए निवेश करता तो मासिक। देखो अब इसमें देखो, समान रूप में निवेश करता है। यदि आय में से शेष राशि, शेष मतलब कि जो सेविंग्स जो बची है, ठीक है, उसकी
उसका भी मतलब कुछ 1/3 दे रखा है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो मतलब हमने बचा हुआ सेविंग्स का ही निकालना पड़ेगा। जो परसेंटेज वैल्यू देखो, 30% अपने पिता को, मतलब कि 30% दे देता है, तो बच गया कितना, 70%, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो शेष आए, जो मतलब बच की आए, जो 70 बच गई, इस पे 30% अपनी बेटी को और 25% अपने पत्नी को दे देता है। देखो, इसी का 30% निकालना है और इसी का 25% निकालना, जो बचे और का, क्योंकि अलग से नहीं दे रखा कि इसी का शेष का 30% अपनी इसको और 25% अपनी पत्नी को। इसमें ये लाइन मेन थी, क्योंकि जो इसी का 30% और इसी का 25%, तो टोटल इसका कितना हो गया, 55%, ठीक है। 55% कौन सा, जो दे देता है, ठीक है। पर हमने कौन सा लेना है कि जो बच गया, 55% दे देता तो कितना बच गया, फिर 45%, ठीक है। ये वैल्यू इम्पोर्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके अपने मासिक आय में से तीन योजना में समान रूप से अब देखो, जो जितनी भी है ना ये, ठीक है। अब जो बची में से शेष राशि को, मतलब शेष राशि जो बच गई ये राशि, ठीक है, वो तीन समान रूप से निवेश करता है। तीन भागों में बांटना है इसने। तो जो ये 70 × 45 था, ये उसको तीन भागों में बांट जाता है। देखो देखो, तीन भागों में बांट दी, ठीक है। और उसकी एक्चुअल वैल्यू आई हमारे पास ये, जीरो नहीं लेनी, ठीक है। तीन से करेंगे, इसको आ जाएगा 15, ठीक है। तो मतलब कि 7 × 15, इसकी वैल्यू है 42, ठीक है। 7×6 = 42, 15 की वैल्यू है 6, ठीक है। ये दे रखी है। लास्ट में पूछ किसकी रखी है, तो उसकी मासिक आय, मासिक मतलब 100 की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। अब देखो, इसको 60 मान सकते हैं जीरो लगा के, क्योंकि 15×4 = 60, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 गुना है इसका, तो 100 का भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। तो ये 400 आ जाएगा, ये आंसर। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करी, कुल कुछ भी, जीरो जीरो सब कुछ भूल गए, इसकी जीरो उसकी जीरो सब कुछ भूल। ये 15 की वैल्यू 6 आई थी। अब हम जीरो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, लगाई क्यों, ईजी करने के लिए ऐसे, ठीक है। जीरो लगा दी, ऐसे भी कर सकते थे, सेम आंसर आता 4, जो डिजिट आती वो 4 ही आती, पर आसानी करने के लिए ये लगा देंगे जीरो। 15 की वैल्यू 60 है, तो 4 गुना है इसका, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करो, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम मतलब पता है क्या है, जो लैंग्वेज है ना, बस वही ध्यान से पढ़नी है बस। उसके बाद क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन बोलेगा वही हम करते जाएंगे, जो इसने क्वेश्चन नहीं बोला वही वही हम करते गए। कि तीन भागों में बांटा, जो शेष बची उसको तीन में, हमें तीन में डिवाइड कर दिया, और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी इतनी थी, ठीक है। अब ऐसे करके निकाल दी। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद से करने हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कई बार हो लिया। देव, अनु, ये क्वेश्चन पोज करते रहो वीडियो को। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो टाइप होने बच गए अभी, वो बाद में ऐड कर दूंगा। और एक कल का क्वेश्चन, जो कल वाली क्लास थी ना, उसमें एक क्वेश्चन मतलब रॉन्ग था वो, शायद इंग्लिश में ही रॉन्ग था, हिंदी में ठीक था वो, ठीक है। तो बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन था वो, ठीक है भाई। ठीक है, थारी छुट्टी होगी। और कुछ नहीं है ना, ना। ठीक है, थैंक यू एंड लव यू ऑल।